बीजेपी के नेता अशोक सुखीजा पर हुए जानलेवा हमले के बाद हालचाल जानने के लिए पहुंचे सांसद संजय भाटिया। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के सेक्टर 14 में रात के समय बीजेपी के नेता अशोक सुखीजा पर हुए जानलेवा हमले के बाद अस्पताल में हालचाल जानने के लिए सांसद संजय भाटिया जरनैली कॉलोनी में अरविंद हॉस्पिटल पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए सांसद संजय भाटिया ने बताया कि अशोक सुखीजा 2 गुटों की लड़ाई को छुटवाने के लिए गए थे तो उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें वह घायल हो गए हैं। फिलहाल जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश एसपी साहब को दे दिए गए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। तो पता लगे क्या है इशू है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 नहीं, अच्छा रात को उठा दिए थे सारे के सारे, तो उनको क्या थी रंजिश, क्या था रीजन, उन्होंने क्या कहा? ठीक है ठीक है। ठीक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी लिखा कंप्लेंट सुबह दी है, कह रहे सुबह। ठीक है ओके। रात 12:30 बजे मिनट टच वो मिलने के लिए आए थे अभी अपना। नहीं, अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। मुझे तो लगता है कि स्टेट का सही पुराने जिला अध्यक्ष नहीं बने होंगे, संयोजक है सर। नहीं, वो मैं आपको वही, जैसे अभी वो राहुल राठौर जी की बात कर रहे थे और तिलोत्तम, देखो वो विपक्ष के हैं, उनको तो यही बोलना ही है। जैसे एक भाई अभी खड़ा यहाँ बोले अड़ोस पड़ोस में किसी बात का, अभी आप दोनों पत्रकार खड़े हैं, आपके दोनों में हाँ अभी आप दोनों का किसी बात के ऊपर तकरार हो जाए, इसको आप लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, घटना हुई है, घटना के बाद कार्रवाई ना हो तो प्रश्न चिन्ह लगना जरूरी है। यहाँ पर सुरजेवाला की एक यात्रा निकली थी, क्या कुछ वहाँ पे उन्होंने बीजेपी पर कड़े प्रहार किए? तो मुझे नहीं पता, मैंने तो यात्रा देखी नहीं, आपने देखी हो तो बता दो। कोई प्रहार किया तो उस प्रहार का मैं जवाब दे देता हूँ। वो बेचारे अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, कांग्रेस अंतर विरोधों के कारण जूझ रही है। उनका कभी शैलजा जी की यात्रा निकल रही है, कभी हुड्डा जी की यात्रा निकल रही है, कभी कांग्रेस की यात्रा नहीं निकली, इन व्यक्तियों की यात्रा निकलती है। कांग्रेस व्यक्तिवादी पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। हुड्डा साहब ने अपने छोरे के चक्कर में सारे घर बिठा दिए, तंवर का सिर फोड़ दिया, शैलजा को सांसद नहीं बनने दिया, आज तक किसी और को मौका पार्टी में। अब तो तंवर साहब बीजेपी में आ गए। हाँ, बहुत धन्यवाद, आज स्वागत है, आप सब लोगों की मेहरबानी है। आपने ही समझाया होगा कि बीजेपी ठीक है, हमारे समझाए तो मानते नहीं। बड़े नेताओं पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो पूर्व जिला प्रधान है अशोक सुखीजा, उन पर रात पर हमला हो जाता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? पूर्व जिला प्रधान है, बीजेपी के नेता ही पर ही हमला हो गया। नहीं, एक जब झगड़ा होता है, कोई अड़ोस पड़ोस में ये नहीं पता होता कि कौन बीजेपी का नेता कौन कांग्रेस का नेता। उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से एकदम से क्या घटना घटी जो समझ में आ रहा है। तो रात को लड़के जो न्यूसेंस वैल्यू वाले हैं, आजकल एज ऐसी होती है, उस एज में घूमते फिरते, मेरे को लगता है मंदिर के बाहर आए होंगे और मंदिर वालों ने उनको किया होगा फ़ोन और ये मौके पे पहुंचे होंगे। तो उनको इनकी आयु का और समाज के स्थान का लिहाज करना चाहिए था। बच्चों की सरासर गलती है। मैंने एसपी साहब से बात किया और कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आज सवेरे ही कंप्लेंट दी है अशोक जी ने, उसी के बिल्कुल जो कानून के अनुसार कार्रवाई। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको किस नजरिए से समझते हैं? मैं समझता हूँ पूरे देश में आनंद का विषय है। कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ 22 तारीख को दिवाली नहीं मनाई गई और 21 तारीख को अपनी करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी शोभा यात्रा निकली है जिसकी गूंज पूरे देश में है कि एक करनाल लोकसभा क्षेत्र एक मिनी अयोध्या बना। इस बात पानीपत में जो शोभा यात्रा निकली वो पूरे हरियाणा में शायद सबसे तगड़ी निकली है, हरियाणा काफी ज्यादा पूरे निकली है। देश भर में चर्चा हुई, अयोध्या में भी चर्चा। सांसद साहब पानीपत शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, मेरी कोई ऐसी तैयारी नहीं है। पानीपत शहर से 20 साहब लड़ते हैं और मेरे से बेहतर है, वही अगर पार्टी ने मौका दिया तो वही। सर, पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह राठौर हैं करनाल से, उन्होंने कहा कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उन्होंने आरोप आप पर लगाया, आपको काफी पहले तो मैं उनको शुभकामना दूं। बहुत अच्छी बात है, उनको लड़ना चाहिए।
अच्छे व्यक्ति हैं, कांग्रेस की तरफ से वो आए तो मेरा उनका स्वागत। सर उन्होंने कहा कि सांसद साहब जो है व्यस्त है, करनाल नहीं आते हैं, कोई वो बात- कारोबार पर ये- ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये- प्रॉपर्टी पर कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं, इन पर उस पर क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र सिंह राठौर ने ये आरोप लगाए हैं। देखिए वो उनका हक है, अपोजिशन के नेता हैं, मेरी बड़ाई तो करेंगे नहीं। अगर मेरे सामने मेरे खिलाफ ही उन्हें वोट लेने हैं तो इस तरह की झूठी बात कह कर ही वोट लेंगे। और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था और इंडिया अलायंस अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। आप रोज देखते हैं किसी न किसी स्टेट से आता है, तो राहुल जी की ड्यूटी बनती है, उनको इसी तरह की बातें करनी चाहिए। ईडी के छापे उनके खुद पे पड़ रहे हैं और वो बात दूसरे की करते हैं। मुझे तो उनकी लोकसभा चुनाव सर, नजदीक कांग्रेस है, के किस जिला तरह अध्यक्ष ने से- आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारियां समझ रहे हैं? मैं इसी समझता बार नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी? 100% ये तो तय हो चुका है। ये हम क्या, दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो मैं कहता हूँ विद्वान नेता हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जैसा अच्छा नेता, अच्छा इंसान, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे में सबसे ताकतवर देशों में ला दिया, तो निश्चित ही समाज की चॉइस है। और जिस तरह से श्री राम मंदिर का ये भव्य निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें लोगों को लगा कि जो बात मोदी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने। सर सांसद साहब का इंतजार जरूर रहता है करनाल समेत नहीं, 9 की 9 मैं- विधानसभा को, ऐसा है, लेकिन मैं- आपके ऊपर जिम्मेवारी संगठन की नहीं, काफी मिर्जा है, जी, मैं मेरी इस कारण सुनो, आप मिर्जा सभी जी, 9 विधानसभा में नहीं मिर्जा जा जी, पाते। आप मेरी सुनो, कहीं कहीं आप एंकर की जगह ना सीधा विपक्ष की भूमिका में आ जाते हो। मेरा रिकॉर्ड पूरा मेरा सोशल मीडिया के ऊपर 365 दिन का है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, जितना लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर मैंने समय दिया है उससे ज़्यादा, हालांकि संगठन के अनेक दायित्व होने के बावजूद भी, देश के अनेक स्टेटों में चुनाव प्रचार में जाने के बावजूद भी, मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना लोकसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली में तो रहा नहीं, दिल्ली तो मैंने घर लिया नहीं और मैं रहा नहीं, मैं रहा अपने लोकसभा क्षेत्र में। जितना समय लोकसभा क्षेत्र में मैंने दिया है वो सबके सामने और सोशल मीडिया पर। तो बिल्कुल सांसद जी, जो जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जो लाइन ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है।